मैं मनीष कश्यप हाथ जोड़कर अब तमाम लोगों से माफी मांगता हूं। मैं माफी इसलिए मांगता हूं क्योंकि हम 2024 का चुनाव नहीं लड़े और 2024 का चुनाव ना लड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम कुछ नेताओं के बहकावे में आ गए। यह बात कौन कहता है? तो मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है और जब वीडियो वायरल है हमने भी देखा तो हमने सोचा कि वाकई में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक एक वक्त पर पहुंच जाने वाले मनीष कश्यप को माफी क्यों मांगना पड़ रहा है, जरा इसके बारे में बात किया जाए। साल 2024 का लोकसभा का चुनाव याद करिए। उस वक्त पर पूरे के पूरे बिहार में मात्र दो ही लोग चर्चा का विषय थे, एक पवन सिंह और दूसरे मनीष कश्यप। एक चर्चा होती थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी चर्चा होती थी कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, पवन सिंह माहौल बनाते हैं तो वो चुनाव लड़ते हैं, पूरे के पूरे चुनाव में वो छा जाते हैं और जब परिणाम आता है तो वो चुनाव हारते हैं। लेकिन उनका इंपैक्ट ऐसा पड़ता है कि उसका डंका बज जाता है और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उनके प्रभाव के कारण नतमस्तक है। मनीष कश्यप की भी लोकप्रियता उस वक्त पर इसी कदर थी। हमें याद है कि मनीष कश्यप के चेहरे को देखने के लिए लोग बेताब रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ते और चुनाव ना लड़ने के कारण मनीष कश्यप का जो इंपैक्ट दिखाने का अवसर था वो अवसर उनके हाथ से निकल गया और आज ना वो घर के रहे ना घाट के, ऐसी हालत हो गई। आगे सब पर चर्चा करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ गई कि अब हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ रहा है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पवन सिंह और मनीष कश्यप, इन दोनों को लेकर चर्चा करते हैं। पवन सिंह जब काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो उस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा पूरे के पूरे बिहार में उनके चेहरे की होती है। लेकिन एक बात और सच है कि पूरे के पूरे बिहार में जब तक मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे इस बात को लेकर चर्चाएं थी, मनीष कश्यप चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब तक पूरे के पूरे बिहार में मनीष कश्यप भी चर्चा का एक विषय थे। मनीष कश्यप से लोगों को उम्मीदें थी कि ना हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए, हो सकता है वो चुनाव हार भी जाए, लेकिन मनीष कश्यप को लेकर के हर जाति के लोगों के मन में ये था कि हां, ये आदमी कम से कम लड़ तो रहा है और ये आदमी वाकई में लड़ाकू है। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं। अब उसका प्रभाव क्या पड़ता है? काराकाट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, एनडीए हार जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ थे वो चुनाव हार गए। इसके अलावा काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह के काराकाट के चुनाव लड़ने के कारण कई अन्य सीटों पर प्रभाव पड़ा और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी, कहा जाता है कि औरंगाबाद, जहां पर राजपूत ही सांसद बनता था, वो औरंगाबाद सीट भी हार गई। जो भोजपुर है आरा, वो सीट भी हार गई और यह सब कुछ केवल और केवल कहा जाता है कि पवन सिंह के इंपैक्ट के कारण हुआ। अब उसका असर यह पड़ा कि आज की तारीख में पवन सिंह के आगे भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है। खबरें आती हैं कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी बुलाकर टिकट ऑफर कर रही है। उसी वक्त पर एक और चेहरा मनीष कश्यप का था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनीष कश्यप निसंदेह पवन सिंह की तरह उस वक्त पर लोकप्रिय हुए थे। उनकी लोकप्रियता चुनाव में जबरदस्त थी। हमने भी देखा तो हमें भी लगता था कि वाकई में मनीष कश्यप और पवन सिंह मात्र दो ही लोगों की पूरे के पूरे चुनाव में चर्चा है, पूरे के पूरे बिहार में। लेकिन मनीष कश्यप एन वक्त पर अपना कदम पीछे खींच लेते हैं और शायद उनके पास जो मौका था कि वो चुनाव लड़कर अच्छा खासा वोट हासिल करें, चाहे वो चुनाव हार जाएं, लेकिन अपने इंपैक्ट का डंका तो बजाएं, पता तो चले भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी को कि मनीष कश्यप का इंपैक्ट क्या है। मनीष कश्यप वहां से अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। एक तो इससे मैसेज गया जनता के अंदर कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना ही नहीं था, बल्कि वो केवल और केवल प्रेशर इसलिए बना रहे थे कि उनको कुछ फायदा हो जाए। एक धड़ा सोशल मीडिया पर ऐसा भी एक्टिव हुआ जो मनीष कश्यप को चंदा चोर बताने लगा। मतलब कि चुनाव लड़ने के नाम पर उन्होंने चंदा लिया, चंदा लेकर के वो चुनाव नहीं लड़ते और कई लाख रुपया वो लोगों से चंदा के नाम पर इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं। ये आरोप लगाया। ये आरोप कितना सही कितना गलत इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चली, जो आप भी जानते होंगे, हमने सिर्फ वही बात कहा। अब समझिए कि मनीष कश्यप का जब कोई इंपैक्ट क्रिएट ही नहीं हो पाया
तो भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार करवाती है अलग अलग राज्यों में। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव आता है तो मनीष कश्यप को लगता है कि ना, बीजेपी टिकट नहीं देगी। और भारतीय जनता पार्टी को एक बात मालूम चल चुका है कि मनीष कश्यप का अब वैसा क्रेज नहीं रहा जैसा था, जैसा 2024 के लोकसभा के चुनाव में जब वो जेल से बाहर आए थे और उस वक्त पर उनको लेकर एक हवा बनी थी। अब वैसी कोई हवा है नहीं। तो मनीष कश्यप अब क्या कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से माफी मांग रहे हैं। वो माफी इस बात पर मांग रहे हैं कि हमने कुछ नेताओं पर विश्वास कर लिया, हमने भरोसा कर लिया और उन नेताओं की बातों में आकर के हम चुनाव नहीं लड़े, जो मेरी गलती थी। और इसके लिए वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। वो एक वीडियो में नहीं बल्कि हमने कई सारा वीडियो देखा। वो कई अलग अलग दूसरे न्यूज पोर्टल से बात करके भी जब वहां पर बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई। अब ये माफी क्यों मांग रहे हैं जरा आप ये भी जानिए। मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना है, ये 100% तय है। लेकिन मनीष कश्यप को यह भी मालूम चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। अब मनीष कश्यप को एक बात और मालूम है कि 2024 वाला माहौल नहीं है। उनके लिए लोगों के मन में जो माहौल उस वक्त पर था वो बदल चुका है। और एक और बात है कि मनीष कश्यप पवन सिंह भी नहीं है कि वो जब भी चुनाव में आएंगे वैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो अब मनीष कश्यप अपनी गलतियों को मानकर, माफी मांगकर वापस से जनता के बीच जाकर के अपनी पुरानी छवि को उसी प्रकार से जनता के बीच में उभारना चाहते हैं जिससे उनके प्रति लोगों के मन में एक जो अच्छी छवि है वो आगे बढ़े और लोगों में फिर वही माहौल पैदा हो। अब वो माहौल कितना पैदा हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जो हमने आपको बताई कि पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों एक ही साथ चुनाव लड़ने आए। पवन सिंह ने अपना कदम पीछे नहीं खींचा, उनके ऊपर FIR हुआ। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो वो चुनाव लड़े। उन्होंने कई लाख वोट हासिल किया, वहां से NDA बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को हराया और इससे उनका एक ऑरा, एक उनका इंपैक्ट क्रिएट हुआ जो आज उनके काम आ रहा है। लेकिन मनीष कश्यप चुनाव ना लड़कर गलती कर गए और जो मौका मिला था कि वो अपनी ताकत दिखाते, लोगों के मन में अपनी उस छवि को बरकरार रख पाते, लड़ाकू छवि की, उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया और शायद आज उसी के कारण उनको माफी मांगना पड़ रहा है। बाकी अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक पहुंच जाने वाले मनीष कश्यप घूम घूम कर माफी मांग रहे हैं, तो हमने सोचा कि जरा आपको इस बारे में बताया जाए। जो सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसके पीछे की कहानी बताई जाए और हमने आपको सब कुछ बताया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।